नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आई बला टालो, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मगर जिसका इन घटनाओं में मुख्य हाथ था, वो यहां बैठा अपने बाल नोच रहा था। सेनापति लाड सिंह, ये तुम्हारी तीसरी विफलता है। राजकुमार मोहक सिंह विक्रम सिंह को इतनी जल्दी कैसे मिल गया? पता नहीं महाराज, मैंने तो उसे सूखे और अंधे कुएं में फेंक दिया था, जहां से कोई बाहर नहीं आ सकता। और जहां से एक बच्चा भी बाहर आ गया, वो भी अपने आप। लानत है तुम पर सेनापति, हमारी योजना भी विफल हो गई। अरे तू पंखा ठीक से नहीं झल सकती क्या? बार बार मुंह पर मारे जा रही है। सेनापति लाड सिंह, हमें कुछ नहीं पता, बस कल श्राद्ध का आखिरी दिन है। अगर कल भी हम श्राद्ध में विघ्न डालने में सफल ना हुए तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब कान खोलकर सुन लो, कल के श्राद्ध का भोजन रोज की तरह सुबह प्रातः ही बनना आरंभ हो जाएगा। तुम किसी भी तरह उस सारे भोजन में तीक्ष्ण विष मिलाकर सारा खाना ऐसे खराब कर दो कि उसे खाते ही सबका बोलो राम हो जाए। ऐसा ही होगा महाराज, इस बार ऐसा ही होगा। इस बार ऐसा ना हुआ सेनापति तो हम तुम्हारा मुंह काला करके गधे पर बैठाकर तुम्हें पूरे राज्य का चक्कर कटवाएंगे। तड़ाक! सेनापति लाड सिंह के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी, किंतु वो काम उसके लिए जरा भी कठिन ना था। आजकल हजारों ब्राह्मणों को रोजाना भोजन करवाया जा रहा है। राजा को नित्य नए कर्मचारियों की जरूरत रहती है। और फिर वहां जहां पहुंचा विशालगढ़ के भर्ती केंद्र में। इस वेश में मुझे भी राजा की रसोई में काम मिल जाएगा। दिहाड़ी पर काम करोगे, जो मैं दूंगा चुपचाप ले लोगे, ज्यादा चू चौपड़ तो नहीं करोगे? नहीं प्रबंध मंत्री जी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अंदर आओ। राजकीय रसोई घर, वाह, रसोई तक तो मेरी पहुंच हो गई। अब मैं सबकी निगाहें बचा बचा कर ये मरी छिपकलियां सारे खाने में गिराता जाऊंगा। मेरा काम पूरा हो गया। अब तबीयत खराब होने का बहाना करके मैं यहां से खिसक जाऊंगा। फिर इस बार महाराज की योजना अवश्य पूरी होगी और मेरा मुंह भी काला होने से बच जाएगा। इधर छिपता छिपाता सेनापति भी पहुंच चुका था बाकेलाल के घर की पिछवाड़ी की खिड़की पर। आज सभी रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा। उस वक्त भी बाकेलाल भोजन बनाने में जुटा था। अरे खसूटो बुड्ढो, अब तो मुझ पर रहम करो। तुम्हें बना बना कर खिलाते खिलाते मेरी कमर टूट गई है। मैं कितने दिनों से सोया भी नहीं। हाय बाकेलाल, आज आखिरी दिन है, उसके बाद तू आराम से सोना। हाँ बाके बेटा, आज शाम को हम यहां से चले जाएंगे। क्या सच? बिल्कुल सच बाकेलाल। बाकेलाल किससे बात कर रहा है? और 7 पतलों में बाकेलाल जो भी खाना रखता है वो अपने आप कैसे गायब हो जाता है? कुछ सोचते सोचते बाकेलाल का मस्तिष्क एकाएक शैतानी से भर उठा। मैं भी कितना पागल हूं जो अपने साथ साथ पूर्वजों का कोई फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि बार बार मेरे पूर्वज राजा बली सिंह के बिछाए हर जाल को काटकर मेरे दुश्मन मुच्छड़ का फायदा कर रहे हैं। राजा बली सिंह की हरकतों से लगता है कि वो मुच्छड़ का श्राद्ध बिगाड़ना चाहता है, जबकि ये काम तो मुझे करना चाहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर श्राद्ध का आयोजन बिगड़ गया तो जिस प्रकार मेरे पूर्वजों ने नीचे आकर मेरी नाक में दम कर दिया है, उसी प्रकार मुच्छड़ मनुष्य के पूर्वज भी नीचे आकर उसकी नाक में दम कर देंगे। मेरे तो साथ ही हैं, पर मुच्छड़ मनुष्य के तो 20 हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर बाकेलाल एकाएक पेट पकड़कर कर्रा उठा। अरे बाकेलाल को क्या हुआ? मेरे पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया है। बाकेलाल, कहीं तू बहाना तो नहीं कर रहा? अगर बहाना कर रहा है तो लात खाने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मेरे पेट में सचमुच का दर्द हो रहा है। आखिरी दिन में मैं बहाना क्यों बनाऊंगा? मैं तो मर गया। तो फिर हमें बता कि हम क्या करें जिससे तेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। ये बाकेलाल बातें किससे कर रहा है? ये चक्कर क्या है?
अगर तुम मुझे महल में 56 तरह के पकवानों से भरे बर्तन की पैंदी के थोड़े थोड़े भोजन की खिचड़ी बनाकर लाकर दे दो तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। आ ठीक है बाकेलाल, हम खिचड़ी लेकर अभी आ रहे हैं, वरना तू ठीक नहीं होगा, और तू ठीक नहीं होगा तो हमें आज भूखा ही रहना होगा। उन सभी के बाहर जाते ही बाकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, अब मेरे ये सातों बुजुर्ग रिश्तेदार भूत बुढ़े जो मेरे हाथ का श्राद्ध का खाना खाने आए हैं, महल में श्राद्ध का सारा खाना खराब कर देंगे। ओह, ये बाकेलाल तो कोई खतरनाक चाल चल रहा है। मुझे फौरन ही महल जाकर खाना खराब होने से बचाना चाहिए और बाकेलाल की पोल खोलनी चाहिए। सेनापति ने घोड़े को खूब तेज दौड़ाया, मगर भूत बुड्ढों को भला महल में पहुंचने में कितनी देर लगनी थी। यही है महल की रसोई, सारा खाना तैयार है, किंतु इन विशाल बर्तनों की पैंदी से थोड़ा थोड़ा खाना लेने के लिए हमें इन बर्तनों को नीचे गिराना होगा। भोजन के बर्तनों को फर्श पर लुढ़कते देख वहां कार्यरत सभी कर्मचारी भयभीत उठे। ये क्या, सभी बर्तन अपने आप कैसे गिर रहे हैं? जल्दी करो, एक छोटे बर्तन में इन बर्तनों के पैंदी का थोड़ा थोड़ा भोजन भर लो। ये बर्तन हवा में कैसे उड़ रहा है, और वो कड़छी भी। भूत, रसोई में भूत आ गए। जल्दी करो, ना जाने वहां हमारे बाकेलाल का क्या हाल होगा। बर्तन भर गया, अब यहां से चलो चलो। उसी समय सेनापति घोड़े सहित अंदर आ गया। सेनापति, यह क्या बदतमीजी है? जूते उतरना तो दूर, तुमने घोड़ा भी बाहर नहीं छोड़ा। बात ही कुछ ऐसी है महाराज कि मुझे घोड़े से उतरने का समय ही नहीं मिला। ऐसी भी क्या बात है सेनापति? मगर इससे पहले कि सेनापति कुछ कहता कि तभी महाराज भूत, महाराज भूत, रसोई में भूत, भूत। ये सब क्या है खान पान मंत्री, कहां है भूत? लेकिन जैसे ही खान पान मंत्री ने सब कुछ बताया तो सेनापति के कान खड़े हो गए। ठहरिए महाराज, ये सब करतूत ये सब भूतों की नहीं, बाकेलाल की करतूत है। बाकेलाल ने सारा खाना खराब करवाया है। बाकेलाल की चाल? क्या बकते हो सेनापति? तब सेनापति विक्रम सिंह को सारी बात बताता चला गया। यह सुनते ही विक्रम सिंह की आंखों में भयानक आंसू आ गए। नहीं, मेरा प्यारा बाकेलाल ऐसा नहीं कर सकता। चुप हो जाइए महाराज। तभी महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ प्रबंध मंत्री? महाराज, खराब खाने के प्रत्येक बर्तन में छिपकलियां मिली है। किसी ने भोजन में छिपकलियां मिला दी थी। क्या छिपकलियां? ओह, अगर वो जहरीला भोजन ब्राह्मणों को परोस दिया जाता तो ये उनका आखिरी भोजन होता। इसका मतलब अगर बाकेलाल कुछ चक्कर ना चलवाता तो जहरीला खाना खाकर हम सब मारे जाते। मेरा प्यारा बाकेलाल, काश मैं इसी वक्त जाकर उसकी पुच्छी ले सकता, परंतु श्राद्ध खत्म होने से पहले मैं यहां से नहीं जा सकता। और खाना बनवाओ। सेनापति, कमबख्त, देखा, तुम महल में रहकर भी दुश्मन की चाल को नहीं देख पाए, और बाकेलाल ने वहां बैठे बैठे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके कईयों के प्राणों की रक्षा कर ली। क्षमा महाराज। तभी महामंत्री ने कहा, यह काम भी राजा बलि सिंह का ही होगा, क्योंकि जब से श्राद्ध शुरू हुए हैं वो एक के बाद एक विघ्न पैदा कर रहा है। महाराज, मैं जा रहा हूं, अब उसका सिर थाल में सजाकर आपको भेंट में दूंगा। तभी महाराज, मैं सीधा रणभूमि से भागा आ रहा हूं। वहां पर राजा बलि सिंह अपनी सेना लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कहा है कि उसे 6 तक गिनती आती है और वो 10 तक गिनेगा। अगर उसकी गिनती पूरी होने तक आप रणभूमि में नहीं आए तो वो यहां आ जाएगा। अरे, तू तो हरियों की आवाज है। इसका मतलब राजा बलि सिंह अपनी सेना लेकर यहीं आ गया है। पी पी। बाकेलाल भी तो यहां नहीं है, पर मैं जो हूं, आप फिक्र ना करें महारानी जी, मैं दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं जा रहा हूं, अपनी तलवार पर धार लगाकर मैं बलि सिंह का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उनकी होगा,
सूर्यास्त के साथ ही श्राद्ध खत्म होगा और जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। महामंत्री, बाकेलाल को दुश्मन सेना के आगमन का समाचार भेजो और राज्य के सभी हलवाइयों से मिष्ठान खरीदकर राजा बली सिंह को उपहार स्वरूप मिष्ठान के थाल भेजकर युद्ध टालने का प्रयास करो। जो आज्ञा महाराज। इधर बाकेलाल, लो हम खिचड़ी ले आए। मेरा दर्द तब ठीक होगा जब तुम सब धीरे धीरे सूर्यास्त तक ये खिचड़ी खाकर खत्म करोगे। हम समझ गए। क्या? लात! ये क्या कर रहे हो खुसूटो? धाड़! बाकेलाल, कमबख्त, तू हमारा बाप नहीं, हम तेरे बाप हैं। तू हमें नहीं चला सकता। तेरी खिचड़ी गई भाड़ में। चल उठ, खाना बना। पर अब तो सूर्यास्त होने को है। ये खाना कब बनाएगा और हम कब खाएंगे? पर तभी, बाकेलाल जी, राजा बली सिंह युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमारे महाराज ने युद्ध टालने के लिए उसे मिठाइयां भेजी है और तुम्हें वहां बुलवाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। बाकेलाल जी शायद कसरत कर रहे थे। पर बाकेलाल को सूझ गई भूत बुड्ढों से छुटकारा की तरकीब। जाओ, वो सारे मिष्ठान खा लो जो राजा बली सिंह को भेजे जा रहे हैं। वाह, पहले ही ऐसा कर देता तो तुझे इतने दिन खाना नहीं बनाना पड़ता। सातों भूत बुड्ढे बाके को वहीं पटक कर बाहर निकल गए। बाकेलाल, हम चले। मेरा पेन छूटा। अब आएगा मजा जब खुसट मुच्छड़ की भेजी मिठाइयां खा जाएंगे और क्रोधित होकर राजा बली सिंह महाराज पर आक्रमण कर देंगे। मैं भी जाकर देखूंगा ये नजारा। महामंत्री, सेनापति और सैनिक मिष्ठान के थाल लेकर राजा बली सिंह की सेना की तरफ बढ़े। सैनिकों, सभी मिष्ठान के नाम जोर जोर से बोलो ताकि दुश्मन के मुंह में पानी आ जाए और ये मिष्ठान खाने के लिए व्याकुल हो उठे। राजा बली सिंह भी दुश्मन सेना को आता देख चुका था। सेनापति लाड सिंह, दुश्मन आ पहुंचा है, पर वो मोटा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है वो श्राद्ध छोड़कर नहीं आएगा और हमें उसे ऐसा करने पर विवश करना है, वरना उसके श्राद्ध का आयोजन पूर्ण हो जाएगा और हमारी अभी तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि हमें एक महात्मा ने बताया है कि श्राद्ध के पूर्ण होने के कारण ही उसका राज्य धन धान्य एवं शक्ति से भरपूर रहता है और वो हर समय एक बड़ा राजा बना रहता है, जबकि बड़ा राजा बनना चाहता हूं मैं। पिछली बार भी तुम अपना काम करने में असफल हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा मुंह काला करके गधे पर घुमाया था, पर अब भी नाकाम हो गए तो गधे को तुम पर घुमाऊंगा। इस बार नाकाम नहीं होऊंगा महाराज। किंतु ये मिष्ठान की गंध कहां से आ रही है? सुंग सुंग सुंग। तभी रसगुल्ले, रसगुल्ले, रसमलाई, रसमलाई भी, लाल लाल, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, इमरती, इमरती, लाल लाल, रबड़ी, रबड़ी। अब मैं नहीं रुक सकता। यम यम, लाल लाल। रुक जाइए महाराज। पेठा, बादाम की बर्फी, सतरंगी बर्फी, रबड़ी, गुलाब जामुन। ओह, मुझे चक्कर आ रहा है। लगता है दुश्मन को महाराज की कमजोरी का पता चल गया है, तभी वो महाराज की शक्ति को छीन किए जा रहा है। ओह, काफी लार बह जाने से महाराज की शक्ति भी चुकती चली जा रही है। उनकी शक्ति तभी वापस लौटेगी जब उन्हें कोई पकवान खाने को मिले, और मैं तो कोई मिठान या पकवान भी साथ नहीं लाया। सैनिकों, आगे बढ़ो और दुश्मन के हाथों से मिठाई छीनकर महाराज को जल्दी से खिलाओ। राजा बली सिंह लार की नदियां बहाता विशालगढ़ की सेना की ओर दौड़ा चला जा रहा था। चम चम, कराची हलवा, सोन पापड़ी, पतीसा, और मोहन भोग, मालपुआ। सेनापति, जल्दी से मिठाई मेरे मुंह में डालो। लेकिन तभी ये मिष्ठान और ये पकवान हमारे हवाले करो। अरे, हमसे थाल कौन छीन रहा है? महामंत्री जी, मुझे लगता है कि बाकेलाल के पूर्वज यहां भी आ पहुंचे हैं और मिठाइयां छीन रहे हैं। बहुत बुड्ढों के भय से सभी सैनिक मिठाइयों के थाल वहीं फेंक कर भाग खड़े हुए।
भागो, भूत भूत आ गए। रुक जाओ कमबख्तो यारो, रुक जाओ कमबख्तो कायरो। मैंने जानबूझकर जोर से बोला था ताकि सारे सैनिक भाग जाएं। उन्हें रोकने के लिए आवाजें लगाता हुआ मैं भी पीछे पीछे भाग जाऊं। मेरे भी दिमाग का जवाब नहीं। बहुत बुड्ढों का नाम सुनकर वापस भागे राजा बली सिंह के सैनिक भी। भागो, यहां तो भूतों का डेरा है। वाह, ये रसमलाई खाकर आनंद आ गया। फिर सूर्यास्त के साथ ही खाली थाल एक के बाद एक नीचे गिर गए। अब हमें वापस लौटना होगा। बाकेलाल बेटे ने हमें तृप्त कर दिया। खनाक खनाक। तब तक सेनापति ने अपने कुछ बहादुर सिपाहियों के साथ राजा बली सिंह और लाड सिंह को बंदी बना लिया। तुमने धोखे से महाराज को परास्त किया। अगर मिठाइयों के नाम सुनकर महाराज की लात गिरने से उनकी शक्ति छीन ना हुई होती तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देते। सिर्फ थोड़ी सी मिठाई दे दो, फिर देखो मेरा कमाल। बाकेलाल का माथा ठनका। ओह, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली। मुझे पता होता कि मिठाई खाने से राजा बली की शक्ति बढ़ जाती है तो मैं भूत बुड्ढों को क्यों भेजता। और फिर महल में पहुंचते ही बाकेलाल दे पुच्ची। मुच्छर, तेरा सत्यानाश हो जाए, तुझे कीड़े पड़े। और खोसट बुड्ढों को नर्क में भी चैन न मिले। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपको राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, चंपक और भी अमर चित्र कथा और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक अगर खरीदनी हो तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे मैंने बहुत सारे बुक का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आप जाओ उसको बाय करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।